गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ आपके साथ एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हमारी प्राचीन सभ्यता जो हमारे लिए हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहती है, भले वो रीट हो या हमारी बीएससी के एग्ज़ाम्स हों, 10th के अंदर या 10+2, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के अंदर हमारा ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य यानी ब्रॉन्ज का प्रयोग हुआ था। अब कांस्य बनता किन किन से है, तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए जीके में आया हुआ है। तांबा और टिन को मिलाने से कांस्य बनता है, और इस सभ्यता के लोग जो है वो कांस्य का प्रयोग करते थे। धातु के रूप में लोहे का ज्ञान ये लोग नहीं रखते थे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि पहली चीज कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन को मिला के बनता है। और सिंधु निवासी जो है ये लोहे से परिचित नहीं थे। यह एक फैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसको खोजने का श्रेय किसके पास जाता है। तो एक अंग्रेज है, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी के अंदर हड़प्पा को एक पूरा स्थल के रूप में खोजा था। अब इससे पहले भी बहुत से लोग जो है वो यहाँ आ जा चुके हैं, लेकिन किसी को भी हड़प्पा जो है वो एक पूरा स्थल के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज हुआ। अब यहाँ पर हड़प्पा जो है उसे एक पूरा स्थल के रूप में इन्होंने पहचान तो लिया, लेकिन इसकी प्राचीनता के बारे में कोई इसको अनुमान नहीं लग सका, ना ही इन्होंने कोई उत्खनन किया। लेकिन इन्होंने बता दिया था कि एक सभ्यता के अवशेष यहाँ है, एक टीला है हड़प्पा के अंदर, जिसके अंदर कुछ पुराना सामान हमें मिल सकता है। अब साथियों, 1826 का जो टाइम है, यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था, तो ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो उसका श्रेय किसको देंगे आप, तो मैं खोज की बात कर रहा हूं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय आप किसको देंगे, तो वो जाता है राय बहादुर दयाराम सानी। राय बहादुर दयाराम साहनी। अब इन्होंने 1921 के अंदर खोज की है किसकी? हड़प्पा पुरा स्थल की। अब जब ये भी इस स्थल को खोज रहे हैं तो इनको भी नहीं मालूम है कि ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट का एक पार्ट बन रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो बहुत बड़ी सभ्यता बन जाएगी। यहाँ पर इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है इसकी खोज की है 1921 में, और 1922 में यहाँ उत्खनन यानी खुदाई का कार्य शुरू हुआ है। जो किसने शुरू किया है? वो भी दयाराम साहनी जी ने ही शुरू किया है। अब यहाँ पर इनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना होती है साथियों 1904 के अंदर। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन के निर्देशन में
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और यहाँ पर प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए होते हैं। प्रथम महानिदेशक किनको बनाया जाता है? सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल जो है उनको यहाँ का महानिदेशक नियुक्त किया जाता है और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी जो है वो अपनी खोज को पूरा करते हैं। 1921 में हड़प्पा स्थल को जो है वो खोजा गया था। अब यहाँ पर हमने खोज की बात की है तो पहला क्वेश्चन आपसे आता है कि खोजकर्ता कौन है? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा, प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर खुदाई करने वाले व्यक्ति या उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी। अब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई और प्रथम महानिदेशक कौन बने? ये सारे फैक्ट्स जो है वो क्वेश्चन के रूप में बड़े से बड़े एग्जाम्स के अंदर ये पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इनके नामों के ऊपर। तो इस सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? मैंने बीएससी में इसको इंक्लूड कर दिया है क्योंकि बीएससी का नहीं पार्ट है, ये बीए का पार्ट। बीए और बीए बीएड दोनों में ये टॉपिक आता है। डिग्री में, रीट का तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार रीट में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। अब नामकरण करने का काम देखते हैं। पहले इसका नाम आया हड़प्पा। मैं सभी नामों की चर्चा यहीं पे कर दूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे कोई भी। दूसरा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। उसके अलावा सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता। उसके अलावा प्रथम नगरीय क्रांति या सभ्यता। तो ये इतने सारे नाम दिए गए हैं, प्रत्येक नाम का एक किस्सा, एक स्टोरी है। जब सबसे पहले इस सभ्यता स्थल को खोजा गया तो सर जॉन मार्शल जो उस समय निर्देशक थे, महानिदेशक थे, सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया और इसे क्या घोषित किया? हड़प्पा सभ्यता घोषित किया। और साथ में ये भी रखा कि इसके बाद में अगर कुछ और सभ्यता स्थल खोजे जाते हैं तो उसका नाम परिवर्तन भी हो सकता है। इसके बाद में जब खुदाई हुई तो ये सभ्यता स्थल जो है वो अधिकतर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले। सिंधु नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदियों के किनारों पर जो है वो सभ्यताएं मिली, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अब यहाँ पर नाम आता है सरस्वती नदी। इसका जो उल्लेख है वो वैदिक काल में सबसे अधिक मिलता है। हम लोग वैदिक काल इसके बाद स्टडी करेंगे तो वहां पर सरस्वती जो है वो एक प्रमुख नदी थी। अब यहाँ पर सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, पाताल लोक में चल रही है। तो सरस्वती नदी की जो अवशेष हैं वहां पर उसके आसपास भी कुछ सभ्यता स्थल मिले और वो जो है वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी इन दोनों के एक जैसे जो इनका जो एरिया है वहां दोनों पे मिलने के कारण इनको सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता भी कहा जा रहा है। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड नाम के एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने इसको प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा है क्योंकि यहाँ पर 8 नगरों के प्रमाण मिले हैं। 8 नगर प्रमुख जो है उनके प्रमाण मिले हैं। इनके नामों की चर्चा हम यही कर लेते हैं। 8 प्रमुख नगर जो है वो मिले हैं, इसी कारण इसका नाम जो है वो प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में भी लिखा जाता है। जो नगर मिले हैं वो कौन कौन से हैं?
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, चहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, चहुंदड़ो, इसके अलावा धोलावीरा और सुटकोटड़ो। ये 8 नगरों के जो है यहाँ विकसित हुए हैं, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अब इसके कालक्रम की बात कर रहे थे। अब पुरानी सभ्यता स्थल है, उनको खोजने के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसे बोला जाता है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग इनका जो कालक्रम है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है इस सभ्यता स्थल का कालक्रम बताया गया है, जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। अब पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इनसे एक रूपता या एक मत रखने वाले कौन है, तो वो विद्वान हैं डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल साहब भी क्या कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में है। अब कंपटीशन एग्जाम के अंदर सर जॉन मार्शल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है उसको भी हम लिख लेते हैं 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ये दो ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, सर जॉन मार्शल और दूसरा कार्बन 14 पद्धति। ये दो ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि सबसे ऑथेंटिक यही रहेंगे। अब कार्बन 14 पद्धति जो है इसके अकॉर्डिंग जो है सभ्यता स्थल जो या जो पूरा स्थल की जो सामग्री है वो 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के आसपास के मानी जाती है। अब इसका विस्तार भी देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसको एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, ये दक्षिण, और ये हो गई हमारी पूर्व, और ये हो गई पश्चिम। अब यहां पर मोस्टली क्वेश्चन बहुत से बनेंगे, इसको इसी डायग्राम से सीखेंगे हम। पूर्व में आपसे स्टेट पूछेगा तो यूपी, यहां पर कश्मीर, यहां पर आपसे स्टेट पूछेगा महाराष्ट्र, यहां पर बलूचिस्तान, यहां पर जिले का नाम, यहां पर स्टेट जो है कश्मीर, महाराष्ट्र, इधर यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और यहां पर पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि कहां है वर्तमान में पाकिस्तान में। अब यहां पर इसकी जगह का नाम क्या है, सुतकागाडोर, कश्मीर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, और यहां पर आलमगीरपुर। इन दोनों के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर। अब कितने क्वेश्चन यहां आ गए एक ही जगह पे। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दायमाबाद।
पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। और पश्चिमी बिंदु सुटकागाडोर। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 1400 किलोमीटर। अब इस पूरे एरिया का अगर हम देखें तो क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। बहुत से क्वेश्चन यहीं से घुमाकर आपसे पूछेगा। अगर आप रीट के अभ्यर्थी हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप आरएएस में हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, यहां से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। आपको ये सभी बिंदु याद होने चाहिए। इनकी पूर्व से पश्चिम तक दूरी पूछी गई है, उत्तर से दक्षिण पूछी गई है। और एक क्वेश्चन बड़ा टिपिकल आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में देखा गया है? तो अगर आपको ऑप्शन में मिलता है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये तीनों ही सही है। सिंधु सभ्यता के जो पूरा स्थल है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। सबसे ज्यादा इन दोनों में है, अफगानिस्तान में कुछ एक है, लेकिन आंसर में आपको इन तीनों को लेके चलना है। तो यहां पर हमने अभी तक देखा कि सिंधु सभ्यता का क्राइटेरिया कितना, इसका क्षेत्रफल था, किस किस नामों से बुलाया गया, किसने इसकी खोज की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी। आज हम कुछ इसके सभ्यता स्थलों की भी बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका सबसे पहला खोजा गया प्रदेश जो स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? हम देख चुके हैं पहले, दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी के निर्देशन में यह खोजा गया है। 1921 में खोजा है। उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य इन्होंने शुरू किया है 1922 के अंदर। अब हड़प्पा की जो लोकेशन है उस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सबसे पहले है कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के प्रांत कौन सा है? पंजाब। पंजाब में जिला कौन सा है? तो शाहीवाल। अब जी पेपर में आपने शाहीवाल लिखवा दिया, उस समय शाहीवाल नाम का तो सर कोई जिला ही नहीं था, तो उस समय इसे बोलते थे मोंटगोमरी। क्या बोलते थे? मोंटगोमरी। अब मैंने ये क्यों लिखवाए दोनों? चाहता तो सीधा इधर भी मूव कर जाता। शाहीवाल लिखवाने का मकसद क्या है? वर्तमान जिला भी पूछ लिया है भाई। वर्तमान में क्या है? शाहीवाल है। प्राचीन समय में या उस समय में इस जिले का नाम क्या था? मोंटगोमरी। जब ये सभ्यता स्थल खोजा गया था तब इसकी भी रचना नहीं हुई थी। तब ये क्या था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। अब इसमें एक क्वेश्चन मजेदार और पूछा हुआ है, ये किस नदी के किनारे पे है और किस ओर है? तो यह रावी नदी के किनारे है। अब यहां तक भी डीपली पूछा गया है कि रावी नदी के किस तट पर है? तो बाईं ओर। यह भी पूछ लिया गया है। अब यहां तक डिटेल में क्वेश्चन आए हैं, तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रावी नदी के बाईं तट पर, मतलब जो बाया लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ जो है ये लोकेटेड है। अब यहां पर आपसे हड़प्पा पे जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता स्थल किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। कौन से स्टेट में है? पंजाब। जिला पूछ लेते हैं या जगह पूछ लेते हैं तो शाहीवाल या मोंटगोमरी, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। आप ध्यान रख सकते हैं, ये उस समय का नाम था, ये वर्तमान में नाम है। तो आगे देखते हैं कि यहां से मिला क्या क्या है।
तो लिखिए प्रमुख तथ्य या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। हिंदू है हम लोग, तो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह तो हम लोग लिखते हैं, अपनी भैयों में भी लगाते हैं जब पूजन करते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल की देन है। उस समय स्वास्तिक चिन्ह को बहुत माना जाता था, यहीं से शुरू होता है स्वास्तिक चिन्ह। इसके अलावा एक कब्रिस्तान मिला है R37 नामक एक कब्रिस्तान मिला है। उर्वरा की देवी की मूर्ति मिली है। उर्वरा की देवी कौन सी हुई? एक मूर्ति मिली है जिसमें महिला के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया है। वहां पर कल्पना की गई है कि ये एक प्रकृति की देवी है जो हमें अनाज और सारी चीजें जो है वो दी जा रही हैं। ये किसके द्वारा दी जा रही हैं? उर्वरा की देवी के द्वारा दी जा रही है। उसके अलावा यहां से मेकअप बॉक्स, सौंदर्य प्रसाधन की मंजूषा, ये पेपर में एज इट इज मिलता है, जिसको मेकअप बॉक्स बोलते हो आप लोग, लेडीज मेकअप करती हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन की मंजूषा भी जो है वो आपको यहां से मिली है। उसके अलावा सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, अभिलेखीय मोहरे यहां से प्राप्त हुई हैं। स्वास्तिक चिन्ह, कब्रिस्तान, उर्वरा की देवी, सौंदर्य प्रसाधन की मंजूषा। इसके अलावा अनाज स्टोरेज करते थे भाई, यस, 6 अन्नागार मिले हैं। यहां से मालूम चलता है कि अनाज स्टोरेज शुरू हो गया था। 6 अन्नागार मिले हैं जिनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अनाज स्टोरेज जो है वो होता था। अब आते हैं दूसरे सभ्यता स्थल की ओर, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली। अब मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है। अब सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। अब इसकी लोकेशन कहां है? सिंधु नदी के किनारे। अब सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल बसा हुआ है कहां? सिंध प्रांत में। अब सिंध प्रांत कहां है जी? पाकिस्तान में। अब सिंध प्रांत के अंदर जगह पूछ लेगा तो कहां है? लरकाना जिले में। कहां लोकेटेड है? लरकाना जिले में। ये रीट लेवल 2 वाले ध्यान से देख लेना भाई। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अर्थ क्या हुआ? मृतकों का टीला। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। अरे खोज करता तो रह गया, राखल दास बनर्जी। कौन है? राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में खोजा और उत्खनन का कार्य भी इन्होंने किया है। अब मोहनजोदड़ो से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया, उसको देखते हैं। ये बड़ा फेमस शहर उस समय रहा होगा। एक तो यहां से फैक्ट क्या पता लगे हैं कि यहां पर सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं। सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं। उसके अलावा मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। अब उस समय मलेरिया हुआ है, लोगों को मलेरिया की वैक्सीन तो उस टाइम थी नहीं, तो मलेरिया के अवशेष मिले हैं। यहां पर खोजबीन की गई तो 21 कंकाल मिले हैं। डॉक्टर का नाम मेरे स्किप हो रहा है, जॉन एफ कैनेडी या ऐसा कुछ नाम है उनका, जॉन कैनेडी बोला जाता है शायद। इन्होंने यहां पर खोज की है, 21 कंकालों की जांच की है, सभी में मलेरिया के साक्ष्य पाए गए।
तो मलेरिया से जो है वो मृत्यु या उस समय जो है एक महामारी के रूप में देखने की बात जो है वो संभावना उसकी व्यक्त की गई है कि मलेरिया के साक्ष्य, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। सभ्यता के 7 स्तर, मलेरिया के साक्ष्य, ये 2 चीजें मिलती हैं। उसके अलावा विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मिलते हैं। अब विशाल स्नानागार का प्रयोग कब होगा? जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था उस समय, तो उस धार्मिक अनुष्ठान से पहले सभी लोग जो है इस स्नानागार में आते थे नहाने के लिए। अब इस स्नानागार के अंदर इस तरीके से आने के लिए सीढ़ियां थी, पास में कुआं था, इस कुएं से पानी भर करके इसमें डाला जाता था और इसके पास में ही हवन कुंड थे। इन हवन कुंडों में इकट्ठे सामूहिक रूप से कुछ पूजा अर्चना वगैरह या यवन कुछ होता होगा। तो यहाँ पर ये जो विशाल स्नानागार है इसे बड़े आश्चर्य से लोग देखते हैं, क्योंकि उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी, यहाँ से गंदा पानी निकालने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी की गई थी। तो एक अच्छी वैज्ञानिक सोच जो है वो हमें प्रदर्शित होती है। इसके अलावा यहाँ पर महाविद्यालय के साक्ष्य मिले। अब यहां से लोग जो है उस टाइम पढ़ने में भी इंटरेस्टेड थे भाई। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार, मलेरिया के साक्ष्य और सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं। ये तो हो गया मोहनजोदड़ो। अब आते हैं हमारी कालीबंगा। कालीबंगा बिल्कुल हमारे शहर के बिल्कुल पास में है, पीलीबंगा से 7 किलोमीटर पे है। कालीबंगा को देखते हैं बड़ी डिटेल में, बड़े प्यार से। वीडियो भी आई थिंक काफी लंबा होता जा रहा है, काफी दिनों बाद मिले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। अब कालीबंगा, ये भी शब्द क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है और अर्थ क्या है? काली चूड़ी। मार्कर भी धोखा दे रहे हैं। खोजकर्ता अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1952 में इसको खोजा था। उत्खनन डीबी लाल और बीके थापर। ये तो बड़े टिपिकल क्वेश्चन है। उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर द्वारा 1961 से लेके आई थिंक 1969 तक लगातार चला था। अब भी वहां पर वर्तमान में उत्खनन कार्य हुआ है। मैं 1 महीना पहले ही जाके आया हूं, तो अभी भी यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य अभी भी चल रहा है, कुछ नए साक्ष्य मिल रहे हैं। अब खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। 1952 में आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है और खोजकर्ता के बाद में उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर द्वारा लगभग 8 वर्षों में किया गया। अब कालीबंगा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत से प्रथम साक्ष्य विश्व में प्रथम जो कार्य हुए हैं वो कालीबंगा में है। अब कालीबंगा के प्रथम साक्ष्य क्या है, तो हेडिंग डालिए प्रथम साक्ष्य। अब यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहां से यही क्वेश्चन घूमता है कि कालीबंगा से प्रथम साक्ष्य क्या मिले हैं। तो भूकंप के प्रथम साक्ष्य, भूकंप के प्रथम साक्ष्य यानी भूकंप से इस सभ्यता स्थल का विनाश हुआ होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। उसके अलावा कपास की खेती, कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य यहां से मिले हैं। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन जो ऑपरेट है उसके भी प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? यहां से खोपड़ी मिली है बच्चे की जिस पर 6 छेद है।
तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर शल्य चिकित्सा भी होती होगी। उसके अलावा जुते हुए खेत के अवशेष, जुते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नालियां मिली, लकड़ी की नालियां, ये सारे प्रथम साक्ष्य हैं जो हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। अब यहां से इसके अलावा और क्या प्रमाण मिले हैं? इसके अलावा अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श कह लो, या जैसे अपने आजकल जो है वो मार्बल लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो उसके प्रथम साक्ष्य यानी कि कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर घरों में अलंकृत फर्श मिलता है, यानी कि फर्श पर टाइल्स या मार्बल लगाने का जो ट्रेंड है वो हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ऊंटों की अस्थियां, ऊंटों की अस्थियां मिली हैं, और बेलनाकार मोहरें मिली हैं मेसोपोटामिया की, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। अब बेलनाकार मोहरें जो है वो मेसोपोटामिया की थी, यानी कि उस समय इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता होगा किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। तो यहाँ के लोग भाई काफी अच्छे थे। बेलनाकार मोहरें, उसके अलावा इनका शवाधान के अवशेष प्रमाण मिलते हैं। अब शवाधान 3 तरीके से करते थे। पहला, दफनाकर, पूर्ण रूप से कबर खोदी और दफना दिया। दूसरा, आंशिक। अब आंशिक में क्या करते हैं? आंशिक शवाधान में क्या करते हैं ये लोग? शव को जंगल में छोड़ दिया, जानवर खा गए, बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा किया और उसका दफन कर दिया। उसके बाद में दाह संस्कार, आज भी हम लोग देखते हैं लकड़ियों पे दाह संस्कार करके जो बाकी बचे अवशेष हैं उन्हें एक लोटे में डालकर और जमीन में दफन कर देते थे। ये इनके शवाधान के प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। वर्तमान में जो उत्खनन चल रहा है वहां पर अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो तंदूर बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, जिसको बड़े रूप में हम लोग तंदूर कहते हैं, और उनके साक्ष्य भी जो है वो यहां से मिले हैं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य अभी भी इस पर खोज हो रही है, उत्खनन चल रहा है, तो अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी जो है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये था हमारा कालीबंगा। अब कालीबंगा के ऊपर एक कथन है दशरथ शर्मा जी का। दशरथ शर्मा जी जो है वो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी राजधानी कहते हैं। आई थिंक कालीबंगा के बारे में हमने काफी देख लिया है टॉपिक्स, इससे बाहर कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं जाना चाहिए। बाकी ज्ञान अनंत है, कुछ भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कालीबंगा से समानता रखने वाला सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वो है कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान का एक स्थल है जो कालीबंगा से समानता रखता है। और ये इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ लेटेस्ट में कि कोट दीजी जो है वो वर्तमान में किस प्रांत में है? तो ये वर्तमान में सिंध प्रांत के अंदर है, और इसका उत्खनन 1952 में इसकी खोज की गई थी, 1952-53 में। तो एकमात्र क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये आएगा कोट दीजी का कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से समानता रखने वाला सभ्यता स्थल कौन सा है? तो वो है कोट दीजी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हमने कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखे, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।